सभी साथियों का CMPC यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो आपकी इंटीग्रेशन कैलकुलस का है, इंटीग्रल कैलकुलस का टॉपिक है। और इसमें मैंने बिल्कुल अलग तरह से काम किया है आपके लिए, ठीक है। और वो क्या है, एक पर्टिकुलर कर्व लेकर के उस पर्टिकुलर कर्व के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट कैसे यूज किए जाते हैं और कैसे उनके सवाल ओपन करते हैं। तो मैंने एक ही कर्व लेकर के और अलग अलग 3, 4 या 5 कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सभी मैंने एक ही वीडियो में किए ताकि इनमें से कोई सा भी एक सवाल आए, क्योंकि पूछा ही जाता है सवाल, तो बस मैं कर्व भी वही ले रहा हूँ जिनके क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और आप लाइक जरूर कर लें, शेयर भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना लास्ट में, वीडियो अगर अच्छा लग जाए तो। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में दे सकूं। लीजिए, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मैंने क्या किया है, यहां पर कर्व जो लिया है, मैंने कहा ना एक पर्टिकुलर कर्व, ठीक है। तो पर्टिकुलर कर्व कौन सा ले रहा हूं मैं, सबसे पहली बात आती है कर्व की, तो वो है आपके x = a cos क्यूब थीटा, y = a sin क्यूब थीटा। आप इस कर्व को पहचान गए होंगे। ये कर्व कौन सा है मैं बताता हूं बाद में आगे। सबसे पहला काम हम एक करेंगे इसमें, कर्व को ट्रेस करना। अब ट्रेस करना, क्योंकि हमारे खास तौर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और कम टाइम में करने होते हैं, तो हम ट्रेस जल्दी से कैसे करें। दूसरी बात, इसका एरिया निकालना, होल एरिया, क्वाड्रेचर 2D वाला। तीसरी बात, आर्क लेंथ। चौथी बात, इसका रिवोल्यूशन से जो टोटल सरफेस एरिया बनता है, एक सॉलिड आकृति बनती है उसका एरिया। और चौथी बात, परिक्रमण घनाकृति का आयतन, वॉल्यूम। ये हम 1, 2, 3, 4 और 5 हो गए, पांचों कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर एक ही कर्व के लिए ले रहे हैं। बहुत कम टाइम में आप समझ लेना। जो जरूरी बात करने की है वो मैंने करके बताई है आपका समय बचाने के लिए, ठीक है। तो अब आप देखें, मैं शुरू करता हूं इसके अंदर आपका मेन कॉन्सेप्ट। सबसे पहली बात जो आती है कि इसमें जो जरूरी चीजें आती है वो एरिया ऑफ कर्व, ठीक है। तो आपके अगर एरिया निकालना है तो ये a to b y dx हो जाएगा, ठीक है, जो आप जानते हो। और ये सिस्टम क्या होता है, ये इस तरीके से आपका कर्व होता है, ध्यान देना। जैसे ये कर्व है y = fx, तो आपके ये x = a to x = b, ये आपका कर्व हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इससे आपके ये एरिया क्या बन जाएगा, a = a to b y dx। आप इसमें जो फंक्शन दे रखा होगा y = fx वो पुट कर दें और ये निकाल लें, ठीक है। अब दूसरी बात जो आती है वो आती है इसी में, देखना यहां जो y दे रखा था, अगर ये कर्व आपके पैरामेट्रिक में हो, जैसा कि मैंने भी एग्जांपल लिया है, तो उस यानी x = psi और y = phi t, तो ये जो आपका कर्व है आप इसी में y से रन दें और dx/d थीटा और d थीटा बना दें, कुछ भी नहीं करना। पोलर में हो तो आपको ये यूज करना है, ठीक है। और फिर इसमें रिवोल्यूशंस की बात करें तो एरिया ऑफ सॉलिड, तो आपके इसके अंदर s = 2 pi y ds। वास्तव में ये है क्या, 2 pi y ds ये कैसे बना है आपको पता हो तो एक जो राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होता है, ध्यान से देखना, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका CSA क्या होता है, CSA होता है 2 pi RH। आप इससे कंपेयर कर लें, 2 pi RH, ठीक है ना। बस ये इसी से तो बना है, मैंने इसमें ds/dx और dx बना दिया, ठीक है। और तीसरा आता है पोलर कर्व के लिए, तो ये अल्फा टू बीटा 2 pi r sin थीटा ds बन जाएगा। यहां पर भी हम क्या करेंगे, ds/d थीटा और ये d थीटा कर देंगे। अब हमें निकालना होगा ds/d थीटा, ds/dx। ये मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स वाले पार्ट में करा चुका हूं, जब सवाल आएगा तब आपको मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट में। सबसे पहला पार्ट आता है हमारा ट्रेस करने वाला, ठीक है। तो ट्रेस करने में
जो कर्व दे रखा है इस कर्व को हम कहते हैं एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड। और इसका कार्तीय रूप में जो कर्व होता है x पावर 2/3 y पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3। हमें इसको ध्यान में मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं है। हम तो इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू 0 पुट किया, इससे हमारे x और y की वैल्यू आ गई। थीटा π/2 किया, x और y की वैल्यू आ गई। थीटा पाई रखा, -a0 आ गया। यानी कुल मिलाकर के हम चल कहाँ रहे, थीटा इक्वल टू 0 मतलब यहाँ, π/2 मतलब यहाँ, पाई मतलब यहाँ, और 3/2 यहाँ पर, और वापस 2 पाई यहाँ। तो ये कर्व इस तरीके से चल रहा है, आप देख लो, ये ट्रेस करना है। ये हमारा ट्रेसिंग वाला मामला है, क्योंकि डिस्टेंस जो हमेशा आप देख लो कि यही रह रही है। अब ये अंदर से बना, तो ये यहाँ क्या होगा, आप थीटा इक्वल टू आप कोई बीच की अगर π/6 लेके देख ले, तो ये बीच में आपके डिस्टेंस यही रहेगी। तो इस तरीके से आपके ये एक सर्कल के अंदर आपके एस्ट्रॉइड बन जाएगा कर्व। ध्यान देना, ये ध्यान देना एक खास बात है, इसमें कितनी बार A और यहाँ B होता है। जब B होता है तो वो हाइपोसाइक्लोइड होता है, जिसमें फर्क क्या होता है, ये फर्क होता है, ये A और ये B, यानी कि ये थोड़ा बड़ा होता है इस प्रकार से और A थोड़ा छोटा होता है, और कुछ नहीं है। या फिर A बड़ा हो जाएगा B छोटा हो जाएगा, ये फर्क है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना। ट्रेस करने वाला मामला सिंपल है, बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बात तो बताऊं आपको मैं, एस्ट्रॉइड का मतलब क्या होता है। एस्ट्रॉइड का मतलब होता है अवांतर ग्रह। ज्योग्राफी वाला पार्ट कहीं पढ़ा हो तो, ठीक है, ये अवांतर ग्रह का पाथ है। जो अवांतर ग्रह चलता है वो इस पाथ पर चलता है, ये इस तरीके से ही, ठीक है ना, ये ज्योग्राफी में आता है। हम चलते हैं, ये हमारा ट्रेस करने वाला मामला हो गया। अब हम बात करें एरिया गिवन कर्व, वही एस्ट्रॉइड। अब इसने पूछा है एरिया, ठीक है, तो एरिया के लिए आपको मालूम है, बता दिया मैंने, फॉर्मूला y/dx लगेगा। हम एक काम करते हैं, मैं तो इसको केवल इस एरिया की बात करूं, और क्योंकि थीटा में है तो मैंने इसको पूरे को y की जगह वैल्यू पुट कर दी। मैंने यहाँ लिमिट छोड़ रखी, लगा ही नहीं लिमिट, पढ़ी रहने दोनों। dx है, dx/d थीटा कर दिया, इधर d थीटा कर दिया। अब आपके पास में dx/d थीटा की वैल्यू पुट करनी, ये रख दी, इसका अवकलन करो और ये यहाँ रखो। हमारे पास फाइनली क्या आ गया, देखो ये 4 क्यों किया, 4 पार्ट है इसलिए 4 गुना कर दिया। ध्यान देना, केवल मैंने एक ही लिया था ना, तो उसको 4 से गुना कर दिया। उसके बाद में देखो आप sin 4 cos स्क्वायर थीटा बन गया। अब यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने गामा फंक्शन लगा दिया। गामा फंक्शन तो आप जानते होंगे, 0 to π/2 sin m थीटा cos n थीटा d थीटा इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, आपको ये बात भी पता हो कि गामा n प्लस 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल n। ठीक है, जब कभी अगर मान लो 7/5 आता है तो आप क्या करोगे, गामा में आप विषम संख्या में एक एक कम करते जाओ। ये हो जाएगा 5/2, 3/2, 1/2 और गामा हाफ। ये आपको पता होगा, गामा हाफ जो होता है इसकी वैल्यू होती है √π। बस ये कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर यूज करेंगे। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने इसमें ये यूज किया है, कुछ नहीं, आप देख लो, वैल्यू पुट करते ही आपके आंसर आ रहे हैं 3/8 πa²। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटीग्रेशन करना आता है, इंटीग्रेशन मैंने किया कहाँ है, मैंने तो डायरेक्ट गामा फंक्शन के वैल्यू पुट कर दी है। क्वाड्रेचर वाला, रिवोल्यूशन वाला पूरा पार्ट जो है वो गामा फंक्शन पर डिपेंडेंट है। आप इसको यूज करना सीख लें, ठीक है। तो ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हम एरिया के बाद में नेक्स्ट आर्क लेंथ। तो यहां पर भी देखना, आर्क लेंथ जो है मैं यहां से यहां तक लेकर के और इसको मैं 4 से गुना कर दूंगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहां क्या किया, अब यहां आर्क लेंथ में थोड़ा सा ध्यान देना है।
आर्क लेंथ क्या होती है? केवल ds। याद कीजिए मैंने समकोण त्रिभुज बताए थे, इसके अंदर जब ये थीटा में है यानी कि ये कोण फाई होता है आर डी थीटा और ये डी आर और ये होता है ds। ठीक है, एक तो मैंने ये बता रखा है। आप इसमें ds आ रहा है, ये पोलर कर्व के लिए यूज करोगे। ठीक है, और यहां ds करना है तो मैंने क्या किया, ds बाई डी थीटा और डी थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा डिवाइड कर दिया। अब करना क्या है, ds बाई डी थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने क्या किया, पैरामेट्रिक के लिए ds बाई डी थीटा इक्वल टू dx बाई डी थीटा होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा होल स्क्वायर कर दिया, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, ये हुआ कैसे, ये ऐसे हुआ, ध्यान से देखना, ये आपके ds, ये आपके dx, ये dy। ठीक है, और ये होता है साई थीटा और फाई के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको बता चुका हूं, आपके इसी अपने चैनल CMPC पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके आ क्या रहा है, ध्यान से देख लो, ये ds होल स्क्वायर इक्वल टू dx होल स्क्वायर और dy होल स्क्वायर। ये से आ गया, आप इस पूरे को डी थीटा से डिवाइड कर दो, ये आपके इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर, बस इसके अंदर वैल्यू पुट करो। ठीक है, ds पे थीटा निकालो और ये आप देख लो कि ये तो 1 हो जाएगा, ये बचा, ये आपके आ गया s बाई डी थीटा। ठीक है, ये इस फॉर्मूले के अंदर पुट किया, आपके 3a बार आ जाएगा पूरा। 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर ही दिया है क्योंकि वो 4 पार्ट थे। मैंने कहा था कि मैं केवल एक पार्ट ही लूंगा इसका और 4 से गुणा कर दूंगा मैं यहां से यहां तक। वैसे भी थीटा में ले रहा था, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू लिमिट क्या हो जाएगी π/2, ये मैंने कर ही दी, कुछ भी नहीं करना, सब ले दे के वही एक ही जैसा काम है सब में। ठीक है, बस या फिर मैंने गांव फंक्शन लगा दिया तो ये 6a इसका आंसर आ जाएगा, ये आपके आर्क लेंथ। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे रिवोल्यूशन पे आते हैं, यानी जो आपका एस्ट्रॉइड प्लेन एक था, एक समतल की तरह, हम उसको किसी x अक्ष या y अक्ष के रेस्पेक्ट अबाउट रिवॉल्व कराते हैं। इससे हमारे एक सॉलिड फिगर बनता है और इसके अंदर मैंने सबसे पहले लिया है TSA, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको कहते हैं। ठीक है, आप देखो ये वही आपके 2πRh वाला मैंने बताया बेलन वाला, ये 2πy ds अपॉन डी थीटा कर दिया, डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। ds बाई डी थीटा की वैल्यू अपन ने अभी निकाली। ठीक है, सेम देख लो, ये कोई कुछ भी नहीं करना है आपको, देख लो एक ही कर्व के लिए अगर आप एक जैसा काम ऐसे करेंगे ना, आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। साला जाएगा कहाँ, वॉल्यूम पूछेगा, आर्क लेंथ पूछेगा, क्वाड्रेचर पूछेगा, ट्रेसिंग पूछा, हालांकि ट्रेसिंग तो पूछता नहीं है, लेकिन इन 4 से बाहर कहाँ जाएगा, वो कॉन्सेप्ट तो 4 ही है ना। तो ये सब एक साथ देखो, आप जो काम हमने उसमें किया वही काम आपको रिवोल्यूशन में भी करना है। तो ये पूरा सिस्टम देख लो आप, वो आ गया ds बाई डी थीटा, बस खाली फॉर्मूला चेंज था तो मैंने उसकी जगह वैल्यू पुट की, देख लो आप, ये y और आ गया, y की वैल्यू पुट की, और ये आपके ds बाई डी थीटा और ये डी थीटा जो फॉर्मूले में था, बस ये वैल्यू पुट की, 3a स्क्वायर बार आ गया। अच्छा देखना, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, खास बात, बाकी सब में मैं 4 से कर रहा था, या मैंने 2 से क्यों किया, इसलिए किया कि जो हमारे एस्ट्रॉइड था ये इस तरीके से, मैं इसको थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू π/2 तक ले रहा हूं, तो मेरे केवल ये वाला पोर्शन लिया है और ये रिवॉल्व करेगा तो केवल आपके इससे केवल ये ऐसी आकृति बनेगी। ध्यान से देखना, ये ऐसी, ठीक है ना, ये ऐसी, तो ये इधर वाला पोर्शन तो छूट गया ना, ये वाला, तो इसलिए मैंने इसको डबल किया ताकि सेम ऐसी आकृति ये इधर से भी बनेगी, और इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। बस यहां मैंने गामा फंक्शन लगाया अभी वाला, ये आपके 12/5 πa स्क्वायर, ये इसका आपके क्या आ गया, सरफेस एरिया। ध्यान रखना एरिया है तो a स्क्वायर आएगा, वॉल्यूम निकालेंगे अभी अगला वाला जस्ट पार्ट, तो वॉल्यूम में यहाँ क्यूब आ जाएगा और कुछ भी नहीं। तो ये आपके वॉल्यूम की बात करें हम, ठीक है,
वही कर्व। वॉल्यूम देख लो आप, पाई वाई स्क्वायर dx, आयतन। अरे भाई वही तो काम है, किया क्या है मैंने। ये मत कहना कि फॉर्मूला याद नहीं हो रहा। ये आप देख लो, ये बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता, पाई आर स्क्वायर एच। वहां देखो, ये आपके पाई आर स्क्वायर एच आ रहा है ना, तो कोई यूनिक अलग से कुछ याद रखना ना है, ठीक है। ये पाई आर स्क्वायर और एच हो गया। फिर ये सेम वही काम, वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी थीटा, सेम काम किया। डी एक्स बाई डी थीटा अपन ने अभी निकाल रखा, डायरेक्ट वैल्यू पुट की, और ये इसके अंदर ये अपना डी एक्स बाई डी थीटा निकाले इसका, ये डी एक्स बाई है ना, इसका अवकलन करना है। और ये आपके साइन थीटा फॉर्मूले में जो आ रहा है इसका, मतलब इसके साथ में जो आएगा पार्ट, ठीक है। अब इसमें कुल मिलाकर के आपके बन रहा है क्या, ध्यान देना, थोड़ा सा अगर ठीक से समझ लोगे तो करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास में ये डबल तो इसलिए किया, यहाँ पर वही काम, वॉल्यूम, ठीक है ना। ये आधा पोर्शन आ रहा ना ये वाला, ठीक है, तो ये इधर वाला भी आएगा, तो मैंने डबल कर दिया, ठीक है। बाकी ये 3a और ये तो 6 पाई a क्यूब आगे देख लो, वॉल्यूम निकाल रहे तो क्यूब आना चाहिए ना, हाँ। तो ये इससे आपके साइन 7 और कोस 2, तो ये गांव फंक्शन लगा दिया मैंने, देख लो सेम वही पैटर्न विषम संख्या में, क्योंकि 11/2 आ रहा था, तो मैंने कहा कि विषम संख्या में कम करते जाओ। देखो 9, 7, 5, 3, 1, और लास्ट में गामा हाफ बचा तो रूट पाई, ठीक है, ऊपर वाले से मैसेज, बस ये निकाला और ये आपके आंसर, ठीक है। 32/105 पाई a स्क्वायर, ये आपके इसके वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपके पूरा का पूरा एक कर्व के लिए, एस्ट्रॉइड के लिए मैंने 5 कॉन्सेप्ट बता दिए। मैं सारे वीडियो अब आपकी जो मेन कर्व के ऐसे बता रहा हूँ कैलकुलस के, ताकि आपको एग्जाम में बहुत सुविधा हो जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और CMPC चैनल जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर लें, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना आप लास्ट में, ताकि मैं आपके लिए काम करने के लिए मोटिवेट होता रहूँ।